ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहीं से ठाकुर जी नाथ द्वारा पधारे थे और शयन करने के लिए नित्य आज भी यहाँ आते हैं। अच्छा, शयन आरती नाथ द्वारा में नहीं होती, शयन आरती इधर यहाँ होती है। जैसे निधिवन सेवा कुंज में राधा कृष्ण आते उसी प्रकार से हमारे श्रीनाथ जी। तो वो कैसे, पीछे की साइड में एक सद्दू पाणी नाम की लड़की थी, उसका नाम था नरो। वो ठाकुर जी की बाल विधवा हो गई, गाय रखती और ठाकुर जी का भजन करती। एक गाय धुवन नामक गाय गिराज पर्वत पे आके कंदरा में दूध छोड़ती। जब वो दूध धोने के लिए बैठती तो उसकी गाय घर पे आके दूध नहीं देती। वो सोच में पड़ गई क्या कारण है, मेरी गाय घर पे आके दूध नहीं देती है, कोई गाय मेरी गाय का दूध निकाल लेता है। तो पहले धन का लालच नहीं था जी, मक्खन का, तो उस ग्वारियर को लालच दिया कि तू मेरी गाय के तपास पाड़ेगा तो तेरे लिए भरमट की मक्खन दूंगी। तो वो आगे पीछे ढूंढता रहा, सभी गाय अपने घर जाते हैं। एक गाय गिरिराज पर्वत पे आके स्वयं अपने स्तनों से दूध छोड़ती है। तो वो सोच में पड़ा क्या कारण है, मेरी गाय घर पे आके दूध नहीं दे रही, स्वयं अपने स्तनों से दूध छोड़ रही, दूध दूने वाला कोई नहीं। तो नरों के लिए आवाज़ रही, नरो तेरी गाय गिरिराज पर्वत पर दूध छोड़ रही है। तो वो भगी भगी आई, देखा तो माहिस्मती कोई है नहीं, तो दूध कैसे छोड़ रहे हैं। तो वो सोच मेरे भूत है, भलाए क्या कारण है, तो कौन है भाई जो मेरी गाय का दूध पी रहा है छुप छुप के। तो कंदरा में से आवाज आई, मेरो नाम है इंद्रदवन नागदवन देवदवन। बोले ये कैसे, ये तो कृष्ण के थे जो परसों के गए बरसों हो गए, आ तुम कौन से देवदवन हो, अपने रूप का दर्शन दो तो मानो। बोले ठीक है मैं रूप का दर्शन भी दूंगा, पहले इस ग्वारिया को वापस कर। तो उसको वापस कर दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया पूछरी का लौटा। अच्छा जी जी। बोले वापस कर दिया, अब तू अपना रूप दिखा। तो ठाकुर जी ने उसको रूप दर्शन भी कराया। बोले लाला आप इस कच्चे दूध को पीते हो, आप चुप चुप के आपके पेट में दर्द हो जाएगा, अभी मैं आपके लिए गर्म करके लेके आऊँगी। तो जब वो दूध दोने के लिए बैठी, जितनी 4 गाय दूध देती इतना उस अकेली गाय ने दिया। तो दूध को देख के बड़ी प्रसन्न हुई, बोली लाला ये ठाकुर जी के अलावा कोई और चमकदार नहीं जी। जब भी लेट हो जाती आनरो दूध ला, इसलिए बाजू वाले गांव का नाम पड़ गया आनर जी। फिर वो पूरलमल क्षत्रिय अम्बाला देश के थे। ठाकुर जी ने सपने में आज्ञा करी कि आप मेरा मंदिर बनाओ तो आपके घर पुत्र का जन्म होगा। 20 बरस में जाके ये मंदिर पूर्ण हुआ। फिर 1535 में माधवानंदाचार्य जी के यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे थे महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी भूतल की परिक्रमा। 1547 में जी महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी भूतल की परिक्रमा करते हुए आए। तो जिस जगह गाय दूध छोड़ती उस जगह से कंदरा में से ठाकुर जी को निकाला, प्रथम चरण चौकी पे पधराया। वर्ल्ड का पहला पुष्टि संप्रदाय की सेवा का संचालन इसी मंदिर से हुआ। जय हो। हुए अष्टछाप के कवि जैसे कोमलदास, परमदास, चतुरदास, गोविंद स्वामी, श्री स्वामी, कृष्णदास, नंददास यहीं पे बैठ के पद गायन सुनाया करते। जैसे सूरदास जी से सूरसागर नाम ग्रंथ इसी जगह बैठ कर पूर्ण किया था। फिर वही अजब कुरवाई, लोग कहते हैं मीराबाई, मीरा मर्यादा संप्रदाय की थी और अजब कुरवाई पुष्टि संप्रदाय की। जैसे मीरा ने भक्ति की थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, बचपन से भक्ति। इसी तरह अजब कुरवाई ने वो पुष्टि संप्रदाय की थी। तो एक दिन उनके पिता बोलने लगे हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इनके लिए कोई वर देखो। तो उन्होंने उनके कानों पे ये सत्य पड़े। वो बोलने लगी नहीं पिताजी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देख लिया गोवर्धना शिवना। वो जानते नहीं थे उनके पिता उनको दंडित करके अपने रजवाड़े से बाहर निकाल दिए, बोले कलंक लगाई। तो 5 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा की। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, उनसे बोलने लगे आपने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा किया, आपके मन में जो शंका हो उसको पूर्ण करो। नहीं प्रभु आपकी चरणारविंद की सेवा चाहिए, अपने पिता का इतना बड़ा राज्य छोड़ के आई, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके मन का मनोरथ हो उसको पूर्ण करो। तो अजय कुरवाई बोलने लगी आप देना चाहते हो, जिस पिता ने मेरे माथे पे कलंक लगाया उसका प्रायश्चित हो, आप नाथ द्वारा पधारो। तो ठाकुर जी कहने लगे ये तो बहुत कठिन वचन मांग लिया है, ब्रज से बाहर मैं ब्रज को विचार के कहीं नहीं जाता हूँ। नंद बाबा की मुझे सौगंध लगी हुई है, जो मेरा मैं रूप है वो ब्रज में रहता है, मैं अपने ब्रज को छोड़ के नहीं जाता हूँ। फिर भी वचन की खातिर चलना पड़ेगा, पर एक वचन मेरा भी है, सारा दिन नाथ द्वारा मैं रहूँगा पर शयन करने के लिए नित्य अपने घर पे आऊँगा। तो आज भी यहाँ शयन करने के लिए नित्य यहाँ पे आते हैं। जब ब्रजवासियों के कानों पे ये शब्द पड़े कि ठाकुर जी नाथ द्वारा पधार रहे हैं, तो कहने लगे लाला आपके लिए किस चीज़ में कमी है, आपके साथ खेलते हैं, गाय चराते हैं, आनंद लेते हैं, वो आनंद नहीं ले पाएंगे, आप आओगे तो जाओगे। तो ठाकुर जी कहने लगे अभी वचन दिया है मुझे जाना पड़ेगा,
तो ब्रजवासी कहने लगे मार मार के तेरे डंडाओं के पैरों को तोड़ देंगे, मंदिर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो ऐसा भाव ब्रजवासियों का देखा तो विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा द्वारा एक गुफा तैयार की गई जिस राशि को ठाकुर जी नाग द्वारा पधारे थे शयन करने के लिए यहाँ पे आप मतलब चुपचाप गए हैं। हाँ प्रभु जी, वल्लभाचार्य जी की यहाँ 15वीं बैठक है। भारतवर्ष में 84 है, ब्रज में 24 है और बामे से 15वां स्थान है। यहाँ पे वैष्णव लोग जो कंठी बंद हुए, यहाँ पे झाड़ी भी भरे और तैयारी ये 200 वैष्णव वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता पढ़े तो वहाँ में 3 खिड़की को वर्णन आवे। तो पुष्टि संप्रदाय में हरिजन के सामने से दर्शन ना वो करते, वो पीछे खड़े हो जाते, ठाकुर जी बने वहाँ पे दर्शन देते। दूसरी बारी है परे ब्रजवासी की बिच्छू वन पर दाल बाटी की छाक उठते ठाकुर जी उनके साथ। तो दाल बाटी खा के ऐसे अलमस्त तैर के गिरिराज पर्वत पे ना चढ़ो जाता तो स्वयं चल के बारी पे श्री जी बाबा बिच्छू वन पर दर्शन देते। अच्छा। तीसरी बारी श्री गोसाई जी की दौड़ी बंद करा दी कृष्णदास अधिकारी ने। 6 महीना चल सरोवर पारस हो गए। ये 3 बारी। श्री गिरिराज राज महाराज की जय।